प्रॉमिस मी दिस विल बी द लास्ट वीडियो यू सी। इसके बाद तुम्हें एक एक चीज बिल्कुल क्लियर चमक जाएगी कि नीट 2027 के लिए तुम्हें क्या करना है, कहां से करना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेक्चर्स, बुक्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल क्लियर चमक जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है कि तुम्हें लगता है कि नीट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनको पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ चौथा सब्जेक्ट भी होता है, दैट इज एग्जाम गिविंग स्किल्स। वो माइंडसेट, वो अप्रोच, वो एग्जाम टेम्परामेंट कि एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, इस पे जरूर काम करना। और ये तुम्हें कोई भी टीचर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूबर, भैया, दीदी, कोई भी नहीं बताएगा। तुम्हें क्या हलवा लगता है 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, वो भी इतनी एक्यूरेसी और इतनी स्पीड के साथ? तुम्हें लगता है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनके लेक्चर्स, क्लासेस, डीपीपीस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिविजन्स, मॉक टेस्ट और सारा सिलेबस कवर कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ऐसे हजारों लाखों बच्चों को देखा है जिन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, सारे होमवर्क्स किए, सारे नोट्स बनाए, डीपीपीस, मॉड्यूल, रिविजन, सारे मॉक टेस्ट दिए, स्टिल they are not able to crack that barrier। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अपने नॉलेज को, जो उन्होंने चीजें पढ़ी हैं, जो कंसेप्ट सीखा है, जो उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, जो फॉर्मूला याद किया है, उसको एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है, उन 3 घंटों में अपनी पूरी पोटेंशियल को कैसे निकालना है। तुम्हें विश्वास नहीं होता, खुद जाके अपने बैच के क्लास के टॉपर से बात करना, चाहे कितना इजी पेपर आ जाए, चाहे कितना हार्ड पेपर आ जाए, चाहे बारिश हो रही हो, धूप हो रही हो, स्टिल दे आर एबल टू गेट दैट फर्स्ट और सेकंड रैंक। क्यों? क्योंकि एग्जाम गिविंग एक स्किल्स होती हैं। तुम्हें वो माइंडसेट, वो अप्रोच, वो टेम्परामेंट सीखना पड़ेगा। इसको बड़ा बड़ा कहीं लिख लो कि एग्जाम नीट में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ तुम्हें एग्जाम गिविंग स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अब आ जाओ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल तुम्हें क्लियर चमक जाएगा, बिल्कुल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले क्या है हमारे पास, फिजिक्स। पहली बात, तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लोकल कोचिंग, डजंट मैटर। मेन पॉइंट क्या है, स्टिक टू वन टीचर, एक सब्जेक्ट एक टीचर, और उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना थ्रू आउट द जर्नी। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है कि तुमको डिटेल्ड लेक्चर्स लेने हैं, साथ में अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी भैया दीदी के, किसी क्लासमेट्स के, कहीं ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स यूज नहीं करने, खुद के नोट्स बनाने हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद घर आकर, हॉस्टल आकर तुम्हें उस टॉपिक के सारे मॉड्यूल और डीपीपीस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसी दिन उस टॉपिक के डीपीपीस और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। मुश्किल से 1 या 2 टॉपिक एक क्लास में पढ़ाया जाता है और उसके मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया गया उसके उस दिन आके उस टॉपिक के, सिर्फ उसी टॉपिक के मॉड्यूल और डीपीपीस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, दिस टॉपिक गोइंग टू बी योर परमानेंट। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, ऐसा बड़ा भाई बता रहा हूं। अगर तुम ये सिर्फ ये वाला पॉइंट भी कवर कर लेते हो ना, तुम्हारे नेक्स्ट टेस्ट से ही 100 से 150 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। और उसके बाद मिनिमम 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज, मतलब लास्ट 20 सालों में जो भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उसको निपटाओ, और उसके बाद आओ एनसीईआरटी पे। क्योंकि अभी तक क्लासेस से तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तुमने उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कर चुके हो। थर्ड, तुम उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आज से 20 सालों में क्वेश्चन आए थे सारे सॉल्व कर चुके हो। तुम्हें अच्छे से आइडिया लग चुका है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद खोलो अपनी एनसीईआरटी। सबसे पहले मिनिमम एक बार तुम्हें पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ये मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूं। उसके बाद तुम्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं और सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं। यहां पे हो गया तुम्हारा ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन खत्म। मिनिमम इतना करना ही करना है। तुम्हें कोचिंग का मॉड्यूल तुम्हारे कोचिंग से मिल जाएगा, तो एनसीईआरटी तुम्हारे पास है ही। लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज के लिए दिस इज द बेस्ट बुक, द एसेंशियल्स ऑफ नीट। कोई प्रमोशन नहीं है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, दिस इज माई बुक, आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक। ये फोटो देख रहे हो, इसमें लास्ट 21 ईयर्स के सारे पीवाईक्यूज विथ
10 एडिशनल पेपर्स। कौन से वाले? वही री हेड या फिर री नीट वाले, सब कुछ इंक्लूडेड है, इवन विथ 100% एररलेस सॉल्यूशन। और ये तुम्हें सॉल्यूशन में ये नोट्स के पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द बेस्ट पार्ट। लाइक जो तुम्हारे 20 सालों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एनसीईआरटी में, उसके आगे पीछे दाएं बाएं जो भी तुम्हारे पास कंसेप्ट दिए हुए हैं, जहां से आने वाले सालों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां से पॉसिबिलिटीज हैं, उसको नोट्स फॉर्मेट में ऐसे ट्रिप्स और ट्रिक्स के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, सो दैट पीवाईक्यूज के साथ तुम्हारा उससे रिलेटेड उसके अगले पिछले जितने भी कंसेप्ट हैं वो भी रिवाइज हो जाए। इसमें तुम्हारे नीट 2026 और रीनीट 2026 के भी पेपर इंक्लूडेड हैं, और साथ में कट ऑफ और रैंक प्रिडिक्टर भी दिया हुआ है, ताकि तुम उस साल के मार्क्स के हिसाब से अपना कट ऑफ और रैंक भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट कंप्लीट एंड बेस्ट पीवाईक्यू बुक अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर करना। ये एक ऐसी बुक है जो रैंक 1 टॉपर से लेके ड्रॉपर्स तक हर एक नीट एस्पिरेंट करता है। मतलब पीवाईक्यूज के बिना तुम्हारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, और ट्रस्ट मी, इससे बेटर बुक तुम्हें पीवाईक्यूज के लिए नहीं मिलेगी। लेट्स गेट बैक। इतना सब कुछ करने के बावजूद, तुम्हारे नोट्स, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी करने के बावजूद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, देन यू कैन गो फॉर द रेफरेंस बुक और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक, जिसमें तुम्हारे पास फिजिक्स के लिए डीसी पांडे, एमटीजी, एररलेस और लास्ट में हमारे गुरुजी एससी वर्मा आते हैं। अगर तुमने ये तीनों चारों नहीं किए हुए हैं, अगर फिर तुमने इसमें जाके तुमने इनको हाथ लगाया, तुम्हें पाप पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ केमिस्ट्री पे। तुम्हारे फंडामेंटल्स बिल्कुल सेम है। सबसे पहले तुम्हें डिटेल्ड लेक्चर्स के साथ अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। सेकंड, उसके बाद तुम्हें रिवीजन करना है, साथ में उस टॉपिक का जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी दिन उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल और डीपीपी से सॉल्व करने हैं। उसके बाद तुम्हें करने हैं लास्ट 20 इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज, और उसके बाद खोलना है तुम्हें अपनी एनसीईआरटी, जिसमें तुम्हें लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी एक बार रीड करना है, साथ में इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज करना ही करना है। और फिर इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है, देन ओनली यू कैन गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी सर, एमएस चौहान सर की बुक है ऑर्गेनिक के लिए, और वीके जायसवाल सर की बुक है इनऑर्गेनिक के लिए। दीज आर द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स। मतलब अगर तुमने इसको कर लिया ना, यू आर टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। अगेन, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर तुमने पीवाईक्यूज, अपनी एनसीईआरटी और अपनी मॉड्यूल अच्छे से कर लिया है, यू आर गुड टू गो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम रेफरेंस बुक के लिए फिर दूसरी कोई और वीडियो खोल के ना देखने लगो। और लास्ट, बायोलॉजी में इसमें थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले तुम्हें अपने क्लासेस और लेक्चर के साथ अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद घर आते ही सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें थोड़ा सा चेंज है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले तुम अपना कंसेप्ट बिल्ड करते हो, उसके बाद उसके रिलेटेड जितने टाइप ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व करते हो, जिससे तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी बन जाती है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन इस कंसेप्ट से ऐसे सॉल्व किए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर तुम पहले ही एनसीईआरटी खोल के देखोगे, तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन में तुम्हें हवा तक नहीं लगेगी। सो बायोलॉजी में एक चेंज है कि तुम्हें सबसे पहले घर आके क्या पढ़नी है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद तुम्हें उसके मॉड्यूल और डीपीपीस करनी है, और उसके बाद तुम्हें उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी लास्ट 20 इयर्स में पीवाईक्यूज आए हैं उसको निपटाना है। और चौथा सब्जेक्ट याद रखना जिसके बिना सिलेक्शन नहीं होता है, दैट इज एग्जाम गिविंग स्किल्स। दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक एंड मोस्ट प्रैक्टिकल वे। और लास्ट में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तुम टाइम टेबल और शेड्यूल्स की जगह पे डेली टारगेट्स बनाना स्टार्ट करो। तुम्हारा सिर्फ सोने और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। बाकी तुम रात में पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, रात के 3 से 4 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह 5 बज के उठ के पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। तुम्हारा सिर्फ दिन का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायोलॉजी में ये करना है। क्योंकि अगर मान के चलो तुमने 8 से 9 बजे तक तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, अगर तुम्हारा 15 मिनट भी लेट हुआ, तुम्हारा 10 से 11 वाला शेड्यूल डिले हो जाएगा, वो हैम्पर हो जाएगा। उसके बाद से तुम्हारा पूरा दिन का शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल खराब, डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम बाकी चीजें भी नहीं कर पाओगे। और प्लीज मेहरबानी करके ये फर्जी मोटिवेशनल पॉन और भैया दीदी की फर्जी स्ट्रेटेजी वीडियो देखना बंद करो, क्योंकि ये हमेशा चलते रहेंगे। 6 मंथ स्ट्रेटेजी, 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 10 डेज स्ट्रेटेजी। मेरे टीचर ने एक बार मुझे एक बात बताई थी, लाइक इस ब्रह्मांड में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक घोड़े और एक गधे। ठीक है, घोड़े जो होते हैं ना, उनको एक बार एक डायरेक्शन दे दो, वो अपना ब्लाइंडर्स लगाकर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और जब तक रेस खत्म नहीं हो जाती है तब तक नहीं रुकते हैं। और दूसरे होते हैं गधे, जिनको हर 2 मिनट पे एक डंडा चाहिए होता है।
मोटिवेशन चाहिए होता है टू कीप गोइंग। तो देख लो तुम, ये सच्चाई है। दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक एंड मोस्ट प्रैक्टिकल वे। बाकी तुम्हारे बायोलॉजी वन शॉट्स आते रहेंगे। आई विल ट्राई तुम्हारे पूरा क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सारे कंसेप्ट्स और एग्जांपल विद ऑल नीट पीवाईक्यूज मात्र 10 से 15 मिनट में तुम्हें बिल्कुल याद करवा सकूं। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।